हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और जो आज सब्जेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को जिस पर्पस के लिए वो जॉब ज्वाइन करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करता है, तो उसके बदले जो उसे रिवॉर्ड चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, उस आज उसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन से रिलेटेड आज हम बात करेंगे स्टूडेंट। जो कंटेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, फंक्शन है एचआर का, और एम्प्लॉय को भी इंतजार रहता है कंपनसेशन का। तो कंपनसेशन इज बेसिकली, हमें बात करूं तो एक इनडिस्पेंसिबल या मोस्ट डिजायरेबल पार्ट है हर वर्कर की लाइफ का। बहुत बड़ी बेसिक नीड है कंपनसेशन को गेन करना। और अगर मैं डिफाइन करूँ कंपनसेशन को, तो ये क्या है? ये सम है टोटल एम्प्लॉयज़ का जो पे करती है एम्प्लॉयर, उसकी सर्विसेज या उसकी जॉब परफॉर्मेंस के बदले जो उसे रिम्यूनरेशन, जो अमाउंट दिया जाता है एम्प्लॉय की तरफ से, दैट इज़ नोन एज कंपनसेशन। और कंपनसेशन डिटरमाइन करता है लाइफ स्टाइल एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी के अंदर, उसका डेडिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या है, और उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं कंपनसेशन से। और मैंने कहा ना, हर एम्प्लॉय का एक ड्रीम है, एक डिज़ायरेबल पार्ट है लाइफ का, कि उसको कंपनसेशन मिले। और कंपनसेशन जो है वो टोटल भी, जितनी भी सर्विस के दौरान वो जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बदले एम्प्लॉयर उसको पे करता है कुछ अमाउंट, कुछ सम ऑफ अमाउंट। दैट इज़ बेसिकली कंपनसेशन। और कंपनसेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्टेटस सिंबल जो सोसाइटी के अंदर है, या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है एम्प्लॉयज़ का, वो पता चलता है। बिकॉज कितना सैलरी मिल रही है, कितनी वेजेस मिल रही है, कितना अमाउंट उसको पे किया जा रहा है, उससे उसका लाइफ स्टाइल सेटअप होता है। और कई सारे रीजंस हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से सैलरी या कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, या कंपनसेशन को लेके कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स होते हैं जब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, तब उस कंडीशन में आप देखते हैं कि स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनसेशन से रिलेटेड एचआर की, कि एक पूरी तरीके से कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो कंपनसेशन है एम्प्लॉयज़ का, वो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी कंप्लीट करता है। तो अगर कंपनसेशन जो अमाउंट है, या जो कंपनसेशन पे किया जा रहा है एम्प्लॉय को किसी जॉब को परफॉर्म करने के बदले, या जो वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है पोजीशन पे, तो वो फेयर होनी चाहिए, वो जस्टिफिएबल होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में तनाव बढ़ता है। और वो तनाव इतना बढ़ जाता है कि कई बार आप देखते हो स्ट्राइक्स की नौबत आ जाती है, और ताले लगने की, लॉकआउट की नौबत आ जाती है। तो बहुत टिपिकल सिचुएशन होती है। लेकिन अगर कंपनसेशन प्रॉपर तरीके से पहले से कम्युनिकेट है, और एम्प्लॉय डेडिकेटेड है, उसको उसका बदले का मेहनताना दिया जा रहा है, कंपनसेट दिया जा रहा है कंपनसेशन, तो डेफिनेटली है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो डिटरमाइन करे कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और कितना एक्सपेंसेस हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और किस हिसाब से कंपनसेशन एम्प्लॉय को पे करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एचआर के अंदर। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे डेफिनेशन की, कंपनसेशन की, डिफरेंट ऑथर्स की, कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, किस तरह से कंपनसेशन को डिफाइन किया अपनी डेफिनेशन में। प्लस ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन। और फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनसेशन की, वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और आगे की पीपीटीज को देखते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स और किस तरह से, किस फ्लो में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं डिफाइन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके साथ। स्टूडेंट्स, ये मेरी सब्जेक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है जब भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट मेरा फोकस करे टॉपिक्स के ऊपर, उसे पता रहे कि आज मैं क्या कंटेंट उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, या किन टॉपिक्स के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है, ताकि स्टूडेंट्स विजुलाइज कर सके अपने आप को सब्जेक्ट के साथ, टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सके, और एक एक फ्लो को समझ सके विद एग्जांपल कि आज क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जानी है। तो मेंटली प्रिपरेशन हो जाती है स्टूडेंट्स को, और कंटेंट्स क्लियर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा आपसे डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन की, जहां मैं क्लियर करूंगा आपको मीनिंग क्या है कंपनसेशन का, और डिफरेंट जो ऑथर्स हुए हैं
जिन्होंने अपनी रिसर्च और अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक्सपोजर्स के थ्रू कई सारी डेफिनेशंस दी हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ कंपनसेशन से रिलेटेड जो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स आपसे डिस्कस करूंगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन टू वन डिस्कस करेंगे। फिर करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कंपनसेशन की, कि क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनसेशन की। तो वन टू वन एक एक जो कंटेंट्स है उसके साथ आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन और फिर ऑब्जेक्टिव और करेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, डेट इज डेफिनेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का कंटेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ कंपनसेशन डेफिनेशन की, कि क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन है कंपनसेशन की। जैसा मैंने कहा, डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस को शो किया है और कंपनसेशन से रिलेटेड डिफरेंट इनपुट्स दिए। अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के बेस पे उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डेफिनेशंस को दिया है बुक के अंदर। तो सबसे पहली डेफिनेशन गैरी डेसलर की है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, कि अकॉर्डिंग टू गैरी डेसलर वो कंपनसेशन को क्या कहते हैं। गैरी डेसलर कहते हैं कंपनसेशन मतलब सारे के सारे पे और रिवॉर्ड्स जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं और उसके एम्प्लॉयमेंट के बदले। मतलब जो काम उसको दिया गया है, जिस पर्पस के लिए उसको एम्प्लॉय को हायर किया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, उसके बदले में उसको जितनी भी चीजें रिवॉर्ड की फॉर्म में या पे की जाती हैं, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। उन्होंने उसको वर्ड कंपनसेशन मेहनताना के लिए रिवर्ट किया है, कि कंपनसेट किया जाता है। तो कंपनसेशन मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के खाते में जाते हैं, एम्प्लॉय को मिलते हैं वो रिवॉर्ड्स, वो पे, सारी फॉर्म्स जो उसके एम्प्लॉयमेंट के बदले उसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये डेफिनेशन गैरी डेसलर की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है टेरी लीप ने। और टेरी लीप ने क्या कहा, कि कंपनसेशन एक ब्रॉडर टर्म है जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स रिसीव करता है एम्प्लॉय और उसके एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के बदले फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। तो टेरी लीप के अकॉर्डिंग ब्रॉड टर्म है कंपनसेशन, और फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो रिसीव करता है पर्सन या एम्प्लॉय और उसके जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बदले जो उसे फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। इसके अलावा भी कई सारे ऑथर्स हैं एचआरएम के अंदर जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस को दिया। कुछ ने कंपनसेशन को इंक्लूड किया कि कैश पेमेंट या इनडायरेक्ट पेमेंट जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए है या वो रिसीव कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब के बदले, उसको कंपनसेशन कहा है। तो ये भी कहा गया कि कैश फॉर्म हो सकती है, इनडायरेक्ट पेमेंट्स हो सकते हैं, या एम्प्लॉय के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, या इंसेंटिव्स होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको दिए जाते हैं, वो कंपनसेशन है। तो ऐसा भी कुछ ऑथर्स ने बताया है डेफिनेशंस के थ्रू। और कंपनसेशन देखा जाए तो टोटल ऑल रिवॉर्ड्स हैं, कि जो एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है उसके बदले जो चीज़ उसे मिल रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उसे मोटिवेट कर रही है और एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो सकती है या नॉन फाइनेंशियल टर्म में भी हो सकती है, रिवॉर्ड की फॉर्म में भी हो सकती है। तो टोटलिटी में जो उसे पे हो रहा है एम्प्लॉय की तरफ से एक पर्टिकुलर जॉब के बदले, या वो जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। बहुत कॉमन कंपनसेशन एक टर्म है जो नॉर्मली आपको कई बार सुनने को मिलती है, और मैंने कहा ना बहुत डिजायरेबल पार्ट है हर वर्कर्स या एम्प्लॉय की लाइफ का। किसी भी कंपनी, कितनी बड़ी टॉप लेवल कंपनी हो या स्मॉल लेवल कंपनी हो या मीडियम साइज कंपनी हो, जहाँ पे भी एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है उसका एक डिजायरेबल जो पार्ट है वो है कंपनसेशन। और मैंने कहा ना, कंपनसेशन से एम्प्लॉयज की जो बेसिक नीड्स है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है कंपनसेशन, कि उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या पे हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो दैट इज दी कंपनसेशन। और डिफरेंट ऑथर्स ने जो कहा वो वाकई में अलग अलग डेफिनेशन थी, लेकिन पर्पज एक ही था कि एम्प्लॉय जो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से अपनी जॉब के बदले, वही कंपनसेशन है। दैट सिंपल लैंग्वेज। तो आगे मूव करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनसेशन के, वो आज समझने की कोशिश करते हैं अपने कंटेंट्स के अंदर। यहाँ मैं स्टूडेंट्स बात करूंगा आज ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कंपनसेशन के, कि कंपनसेशन से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहला है स्टैब्लिश इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो कंपनसेशन प्लान दिए जा रहे हैं या जो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं वो इक्विटी के लिए।
जो रेफर करता है कि इंक्रीज हो वेजेस एम्प्लॉयज़ की, जो लो पेड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी वेजेस बहुत कम है और जो इनइक्वलिटीज़ का पार्ट में भी आती है, तो उसे कैसे अपग्रेड किया जाए और इक्वलिटी आए, इक्विटी आए, सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर का पेमेंट मिले और सबको अच्छा पेमेंट मिले, कोई लो पेड एम्प्लॉय ना हो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वर्क ऑफ फॉर इक्वल पे शुड बी फॉलोड, कोशिश की जाती है कि इक्वल वर्क हो और इक्वल पे सैलरी हो, ये कोशिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इतना आसान नहीं है इसको मेंटेन कर पाना, क्योंकि कुछ स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो डेफिनेटली उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, वेजेस ज़्यादा होती है, उनके इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो अंडर पेड है उनको कम से कम एक लेवल पे लेके आया जाए, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन का, कि जो कंपनसेशन प्लान है वो इस तरह का डिज़ाइन किया जाए कि जो पे लो है, एम्प्लॉय पेड लो हैं, जिनकी सैलरी कम है, वेजेस कम है, उनको उस लेवल तक लेके अमाउंट दिया जा सके, तो इंक्रीज वर्कर्स एफिशिएंसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी या उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। देखिए, अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय प्रोडक्टिव है या टीम प्रोडक्टिव है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, एम्प्लॉय को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बढ़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कंपनसेशन को बढ़ाने का कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़े, तो उस हिसाब से उसे पेमेंट दिया जाए। एम्प्लॉय को टारगेट्स मिले, वो अचीव करे, वो अपना गोल सेट करे, उसको अचीव करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन में कंपनसेशन, और वर्कर्स की एफिशिएंसी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है। कंपनसेशन का एम है कि अचीव करना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मींस हाई एम्प्लॉयमेंट रेट हो, लो इन्फ्लेशन रेट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाई एम्प्लॉय वर्किंग रेट हो, लो इन्फ्लेशन रेट हो, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन का। फिर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, कंपनसेशन डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से कि डिस्ट्रीब्यूट हो लेबर को इफेक्टिवली, जो मार्केट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली उसे पेमेंट दिया जाए। और एम्प्लॉय कैन मूव वेयर दे फाइंड प्रॉफिटेबल जॉब, एम्प्लॉय चाहता है कि जहां उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा, वो मूव करता है। तो ऐसे मूवमेंट को रोकने के लिए या एम्प्लॉय को सस्टेन या रिटेन करने के लिए कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉय का डिस्ट्रीब्यूशन जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो लेबर के अंदर, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो कंपनसेशन प्लान इस तरह से हों कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आए और एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करे, अपनी मेहनत करे और उसके अकॉर्डिंगली उसको एम्प्लॉयर कंपनसेशन पे करे। तो एम्प्लॉई को ऑफ़र किए जाते हैं कि कोशिश ये की जाती है मिनिमम वेजेस या फेयर वेजेस दी जाएँ, या हर बार कॉन्सेप्ट ये होता है मिनिमम वेजेस, लेकिन हम बात करते हैं फेयर वेजेस की एचआर के अंदर, कि एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिले, एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट जो है वो मिनिमाइज़ हो, फिर एम्प्लॉय को गुड हेल्थ और इश्यूज़ उसके क्लियर सॉफ्ट हो, फिर उसको इंसेंटिव्स या बोनस की फॉर्म में या क्वांटिटेटिव टर्म की फॉर्म में रिवॉर्ड्स मिले, ताकि उसको दिखाई दे वो सारी चीज़ें। तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर मेंटेन हो इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो, क्लियर करता है ऑब्जेक्टिव जो मेन कंपनसेशन का है, कि प्रॉपर कंपनसेशन प्लान होगा तो एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं, और अंडर पेड एम्प्लॉय या ओवर पेड एम्प्लॉय जो होंगे उनकी सिचुएशंस क्लियर हो जाएगी। और इन इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय को स्विच करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो चीज़ें पहले से पता चल जाएंगी। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक हेल्दी सिस्टम जनरेट होगा, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्दी होंगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर जो रेशियो है वो मेंटेन हो सकता है कंपनसेशन प्लान से, तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। फिर अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। देखिए, कंपनसेशन सिस्टम अगर वेल प्लान्ड है और वर्कर सेटिस्फाई हैं, तो वर्कर्स यूनियन जो होती है वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। लेकिन जब क्या होता है कि सिस्टम वेल प्लान्ड है लेकिन वर्कर्स को सेटिस्फैक्शन नहीं है, या सिस्टम भी प्लान नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है जहाँ पे हार्मोनी क्रिएट नहीं हो पाती, पीस क्रिएट नहीं हो पाती, फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, कंपनसेशन को लेके तनाव होता है, और फिर लॉकआउट, और आप जानते हैं स्ट्राइक्स की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कंपनसेशन का कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, सिस्टम प्रॉपर हो, कंपनसेशन का वेल प्लान्ड हो, वर्कर सेटिस्फाई हो, जितना वो डिजर्व करते हैं सैलरी या अमाउंट उतना उनको मिले, ताकि एक हैप्पी इन्वायरमेंट हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
और एक हार्मनी और पीस क्रिएट हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर लीगल कॉम्प्लायंसेस की बात की जाती है कि इफेक्टिव कंपनसेशन क्या करता है, कंप्लॉय करता है लॉ के साथ, एक लॉ है प्रॉपर फॉलो करता है जो लीगली इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान हैं। और उस वे में क्या होता है, एम्प्लॉयर सेव कर सकता है लीगल प्रॉब्लम्स को, उसको कम्युनिकेट कर सकता है प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय में। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन का। तो कुल मिला के ओवरऑल यही है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिले, उसकी वर्किंग अच्छी हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टैंडर्ड है कंपनसेशन का वो उसे मिल सके, जितना वो डिजर्व करता है एटलीस्ट उतना एम्प्लॉय को मिले, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके, एक इक्वलिटी आए, एफिशिएंसी बढ़े एम्प्लॉय की। तो कुल मिला के ये टोटलिटी में एक ऑब्जेक्टिव का पूरा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं एक बेस्ट कंपनसेशन प्लान की, या कंपनसेशन में क्या क्या चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। मैं करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे स्टूडेंट बात करूंगा कंपनसेशन की, कि करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनसेशन के लिए, कंपनसेशन डिफरेंट प्लान्स के लिए। तो पहली चीज़ है अवेलेबिलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हाई परफॉर्मेंस की, और उसके लिए अवेलेबिलिटी होना चाहिए प्रॉपर बेस्ट कंपनसेशंस की। लो कंपनसेशन में एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होते हैं ना वर्क करने के लिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होता। और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो मैक्सिमम हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएंगे, और कभी कभी नेवर फुलफिल नहीं हो सकती जो रियलिटीज़ हैं। तो फॉल्स रिपोर्टिंग, थेफ्ट, चोरी, गमन, ये सारी चीज़ें फिर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जब प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता। तो अवेलेबल हो प्रॉपर कंपनसेशन प्लान ताकि नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए, एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल बढ़े, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवेलेबिलिटी। फिर टाइमलीनेस, कि कंपनसेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को वो टाइम के बेस पे हो, मींस लॉन्गर ड्यूरेशन ना हो, जितना भी अप्रोप्रिएट टाइम है उसके दौरान उसको कंपनसेशन मिले, और पेमेंट जो कंपनसेशन का प्रोड्यूस करे वो डिटर्मिनेशन रिजल्ट्स हो, उसके रिजल्ट्स निकल के आने चाहिए। जब ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो कंपनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ताकि टाइम ड्यूरेशन क्लियर हो, टाइम जो फ्रेम है वो क्लियर हो। फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड होना चाहिए, कंपनसेशन हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड हो एम्प्लॉय के लिए, और जो मोटिवेट करे एम्प्लॉय को बेटर रिजल्ट्स के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो राइट मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए एम्प्लॉय के अंदर कि अगर अच्छी सैलरी लेनी है, अच्छा पैकेज लेना है, कंपनसेशन लेना है, तो बेटर तरीके से परफॉर्म करना होगा, बढ़िया रिजल्ट देने पड़ेंगे, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपनसेशन प्लान्स हों, ताकि पॉजिटिविटी और सिंगल मैसेज एम्प्लॉय के बीच में जाए कि इफेक्टिव होना है, बेटर रिजल्ट देने हैं, जॉब को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, तभी हम बेटर कंपनसेशन ले पाएंगे। फिर ड्यूरेबिलिटी, कुछ टाइप के कंपनसेशन होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इफेक्ट डालते हैं अदर चीज़ों पे भी। जैसे नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन की बात करूँ तो ऑटोनॉमी है, चैलेंजेस टास्क है, या अकाउंटेबिलिटी है जॉब से रिलेटेड, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कंपेयर करते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन को। तो डिपेंड करता है कुछ कंपनसेशन प्लान्स में कि ड्यूरेबिलिटी डिज़ाइन हो, पहले से पता हो, कम्युनिकेट हो एम्प्लॉय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कंपनसेशन की। फिर इक्विटी, अक्सर कंपैरिजन किया जाता है कंपनसेशन को पर्सन से, और कलीग्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब कंपनसेशन को लेके कंपैरेटिबिलिटी होती है। तो कंपनसेशन जब भी दिया है तो अनफेयर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना हो या लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो कंपनसेशन इक्वल हो एम्प्लॉयज़ के लिए, सिमिलर जॉब प्रोफाइल अगर है, एक सी जॉब प्रोफाइल है, एक सी अगर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंपनसेशन भी इक्वल होना चाहिए, जिसकी वजह से इक्विटी रहे परफॉर्मेंस के अंदर, एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, जॉब पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए एम्प्लॉय की सबको इक्वल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। कुछ इफेक्टिव अगर एम्प्लॉयज़ हैं जो ज़्यादा स्पेशल हैं या जिनकी वर्किंग बहुत एडवांस है,
तो वो भी कम्युनिकेट करके एम्प्लॉय को बताया जाए ताकि बाकियों को ये ना लगे कि अनफेयर वेजेस या सैलरी दी जा रही है, कंपनसेशन में पार्शियलिटी हो रही है। तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इक्विटी होनी चाहिए कंपनसेशन पैकेजेस के अंदर विद सिमिलर जॉब और सेम नेचर ऑफ जॉब्स के अंदर। फिर विजिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कंपनसेशन जो भी एम्प्लॉय को दिया जाए वो रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए और कोशिश की जाए कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि कवर करे कंपनसेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो और एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करे कि कंपनसेशन विजिबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि जो परसेप्शन है एम्प्लॉय का कि कुछ चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, जो डेलीगेशंस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो क्लियर हों, जो भी टास्क दी जा रही है उसके बदले जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है कंपनसेशन की फॉर्म में, तो वो भी प्रॉपर तरीके से पॉजिटिवली क्रिएटिव हो और एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। तो हर तरह से एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है कंपनसेशन को लेके और वो तभी हो सकता है जब प्लान से जो होंगे वो विजिबल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उनको दिए जा रहे होंगे और उन्हें उस चीज़ की नॉलेज होगी और उन्हें पहले से पता होगा चीज़ों के बारे में। कॉस्ट इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी कंपनसेशन प्लान किया जाए तो इस तरह से माइंड मेकअप किया जाए कि जो कंपनसेशन रिक्वायर्ड होगा फंड्स में ऑर्गेनाइजेशन को वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉस्ट इफेक्टिव वे में, यानी कॉस्ट के हिसाब से उसको प्लान किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बजट के अकॉर्डिंग या जो पॉलिसी प्रोसीजर हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन किया जाएगा ताकि सारी चीज़ें पूरी तरीके से मेंटेन रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स रही हैं कंपनसेशन की, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, चाहे टाइमलीनेस की बात करूँ मैं, परफॉर्मेंस रिलेशन की बात करूँ, ड्यूरेबिलिटी इक्विटी की बात करूँ या फ्लेक्सिबिलिटी विजिबिलिटी की बात करूँ या कॉस्ट इफेक्टिव की बात करूँ। तो कंपनसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, हर एम्प्लॉय का एक डिज़ायर सपना भी है, उसकी डिज़ायर भी है ताकि ये चीज़ें डेवलप हों। और कंपनसेशन के रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, आखिर में करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के सारे कंपनसेशन प्लान डिज़ाइन किए जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ का लिविंग और स्टैंडर्ड बढ़े, उनका लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखा जाए। फिर जो मार्केट का टाइप है वो क्या चल रहा है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग जो कंपनसेशन है वो अलॉट किया जाए ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, उसे ये ना लगे जो कंपटीशन में पुअर है या वेजेस बहुत कम दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपैरेटिव वेजेस हों ताकि इक्वालिटी की भावना आए, सेटिस्फेक्शन हो, बिलोंगिंगनेस आए। तो कंपनसेशन की वजह से ही सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मोटिवेशन भी एम्प्लॉय का होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होता है जब सारी चीज़ें एक मार्केट बेस्ड या कंपटीशन बेस्ड या जस्टिफिएबल होती हैं। फिर एबिलिटी टू पे कि एम्प्लॉयर जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना पे कर पाएगा। तो जब एम्प्लॉय को हायर करा जाता है तो उस एक्सपेक्टेशन से किया जाए कि कितना कंपनसेशन दिया जा सकता है या किस लेवल तक उसको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हर 6 एम्प्लॉइज़ को पता हों ताकि उसको पहले से माइंड मेकअप वो फोकस कर सके। फिर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड हैं, स्किल्स के बेस पे जो कंपनसेशन की हम बात कर रहे थे। फिर इमेजेस की बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यू क्या है या उसकी इमेज कितनी है, रिलायंस है, टाटा है या आज की हम बात कर रहे हैं विप्रो की या हम बात करें आज के डेट में पेंटालून्स की, आईटीसी ग्रुप। तो ये सारे ब्रांड वैल्यूज रखते हैं जो अपने हिसाब से पे करते हैं। इन्फोसिस है, विप्रो है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। इनका सैलरी स्ट्रक्चर, कंपनसेशन प्लान, पॉलिसी बहुत क्लियर है और हर अच्छा एम्प्लॉय, टैलेंटेड एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन कंपनी से जोड़ना चाहता है बिकॉज ऑफ द कंपनसेशन। हेल्दी पे पैकेजेस हैं, सैलरीज हैं, रिवॉर्ड्स हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो डेफिनेटली है कि ऑर्गेनाइजेशन बूस्टअप होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। तो स्टूडेंट्स आज की डेट में इतना ही रखते हैं इस कंटेंट्स के अंदर और अगली स्लाइड्स में कुछ नई इंफॉर्मेशन, कोई नई नॉलेज के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।